तो हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं चैप्टर 14 का, और सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है एवरेज का ही चैप्टर हमारा चल रहा है। 14 चैप्टर चल रहा है ना हमारा, यस सर। सेकंड पार्ट Yes, इसका, sir. ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास 11th क्वेश्चन है, द एवरेज हाइट ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 150। कि एक फैमिली है, उसमें 5 मेंबर है, 5 मेंबर की जो एवरेज हाइट है 150 है। इफ द हाइट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स इज 153, 150, 151, 152, देन द हाइट ऑफ 5th मेंबर। मतलब 4 फैमिली मेंबर की हमारे को पहले ही हाइट अलग अलग करके दे रखी है। तो हमारे पास दिया है एवरेज हाइट ऑफ 5 फैमिली मेंबर्स, ठीक है, 150 दिया है। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में मैं लिखा लेता हूँ एक बार आपको ना, इसको हिंदी में लिख लेते हैं कि 5 व्यक्तियों की औसत हाइट, ऊंचाई, 5 सदस्यों की औसत ऊंचाई, ठीक है। इसको हिंदी में इस तरीके से लिख लेंगे हम। समझ आई बात। अब मैंने आपको कल पिछली क्लास में भी करवाया था कि जो अगर हमारे को एवरेज दिया जाता है ना, और नंबर ऑफ दे रखा कि कितने मेंबर की एवरेज है ये, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल सकते हैं 5 फैमिली मेंबर का, Yes. ठीक है, निकाल सकते हैं ना हम। Yes, sir. तो यहां से हम निकालेंगे टोटल हाइट ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अभी, जो एवरेज हमारे पास आई ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, किससे मल्टीप्लाई करके, जितने मेंबर्स की हाइट है, कितने मेंबर की हाइट है, 5 मेंबर की है ना, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके ये 15 75 कितना आएगा, 750. 750. ठीक है। अब ध्यान से सुनना आपने ना, जो ये 750 आए ना, ये जो 5 लोग थे ना, ठीक है, इन 5 लोगों की टोटल हाइट आई हमारे पास 750, ठीक है। Yes. तो इनमें से 4, ठीक है, हम निकाल सकते हैं यहां पे टोटल हाइट ऑफ, निकाल सकते हैं हम टोटल हाइट ऑफ 4 मेंबर्स। तो 4 मेंबर की टोटल हाइट निकाल सकते हैं हम। 4 मेंबर की हाइट दे रखी ना हमारे को, ये देखो, ये देखिए कितने मेंबर की दे रखी है, 4 मेंबर की दे रखी ना। तो अगर हम 5 मेंबर की हाइट से 1 2 3 4 5 मेंबर की हाइट से 4 मेंबर की हाइट माइनस कर दे, किस मेंबर की निकल जाएगी, 5th मेंबर की हाइट निकल जाएगी ना हमारे पास, Yes, sir. ठीक है। तो टोटल हमारे को क्या करना पड़ेगा, 4 मेंबर जो है ना, इनकी हाइट का टोटल करना पड़ेगा 153, फिर करेंगे हम प्लस, फिर आएगा हमारे पास 150, ठीक है, फिर प्लस, फिर हमारे पास आएगा 151, फिर प्लस, फिर आएगा 152। तो इनको प्लस कर देते हैं, कितना बनेगा अभी, 4 मेंबर की हाइट कितनी आएगी टोटल हमारे पास, 60 60, और ये आएगा हमारे पास 60 और 606 आएगी, Yes, sir. ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये जो हाइट है ना, ये 5 मेंबर की है, और ये हाइट है उन 5 में से 4 लोगों की। तो अगर 5 की हाइट में से 4 की हाइट माइनस कर देगा, तो जो 5th पर्सन है ना, उसकी हाइट निकल जाएगी हमारे पास, ठीक है। Yes, sir. आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर हाइट ऑफ 5th मेंबर, ठीक है, हाइट ऑफ 5th मेंबर इज इक्वल टू कितना आएगा, जो ये 5 मेंबर की हाइट है ना, इसमें से हम माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे हम 606 को, तो कितना है भाई माइनस करके, 144. 144 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी वाले लिख लेंगे, इसको हिंदी में लिख लेना आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है, 5वें सदस्य
की ऊंचाई। ठीक है भाई। यस सर। तो एवरेज से जो है इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले आपको आने चाहिए पहले। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो मैंने आपको पहले ही करवाया है ना भाई, सबको याद है प्राइम नंबर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो प्राइम नंबर मैंने आपको ऑलरेडी करवाया है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं प्राइम नंबर, बताओ भाई। सर जिनको मल्टीपल सर 2 3 5 7 11 ठीक है, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, बस ठीक है, बीच में ऐसे ही नीचे लाया करो भाई। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर है हमारे पास जो 2 के, जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। जैसे 2 से स्टार्ट होते ही है, 2 हो गया, फिर अगला प्राइम नंबर होता है 3 हो गया, फिर अगला प्राइम नंबर होता है 5, फिर हमारे पास है 7, फिर हमारे पास है 11, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट कौन सा हमारे पास 13। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं पहली 6 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, एक मिनट, ये फिर से हैंग हो रहा है यार। अच्छा, हमने क्या हुआ? पहली 6 अभाज्य संख्या है। आवाज आ रही क्लियर सबको? यस सर। अब हमने क्या करना है बेटा, इनका एवरेज निकालनी है। ठीक है, हमने इनकी एवरेज निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं औसत। तो इनकी औसत निकालने के लिए हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने, एक मिनट, देखो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, जो हमारे पास फॉर्मूला था, जो हमने पहले कल सीखा था, तो उसमें हम क्या करते हैं, इनको प्लस करेंगे, सबको डिवाइड कितने से करेंगे, जितनी ये संख्या है हमारे पास होगी, 2 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13, और डिवाइड कितने से करेंगे भाई हम इनको, 6 से। कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो कितना आएगा टोटल हमारे पास भाई इनका, सर 41 कितना? ठीक है, तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो आप, कई बार ये आंसर भी होता है, कई बार मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी होता है आंसर, कई बार पॉइंट में होता है, तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, जैसे हमने सीखा है पॉइंट में निकालना। तो 6 1 6 6 36, 6 7 42, 6 6 36 करो इसको, और माइनस करके हमारे पास कितना आया, 5। ठीक है, पॉइंट क्या लगेगा, 0, 6 8 जा 48, और हमारे पास आएगा 2, फिर लगेगा 0, 6 दूनी 6 18, ऐसे ही बनेगा ना कुछ ये। आप इसका आंसर पॉइंट में भी लिख सकते हो 6.83, या फिर अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया तो आप इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। क्लियर है भाई? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कि हमने निकालना है एवरेज, इनका एवरेज निकालना है, तो बस सिंपल है, एवरेज निकालना तो आप क्या करो, इनको प्लस करो। ठीक है, तो ये आएगा 4 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 5, और डिवाइड किससे करेंगे हम इसको, 1 2 3 4 से। ठीक है, तो कितना बनेगा ये, 12 और 5, सॉरी 7 और 5 12, 7 और 5 12 अपॉन 4। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पे 4 कम 4 और 4 तिया 12, 3/1, 3/1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है 14th क्वेश्चन,
द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज, मतलब 4 नंबर है ना, ठीक है, उन चारों का जो एवरेज है वो 7 है, मतलब चारों को अगर हम बराबर बराबर नंबर दे तो 7 आएगा उनका, ठीक है, अगर चारों को बराबर बराबर दे तो इसको एवरेज बोलते हैं हम। तो जब हमारे को एवरेज पता है ना चारों का 7 है, तो हम टोटल भी निकाल सकते, चारों का निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? Yes, sir. या तो 7 को 4 बार प्लस कर दो या डायरेक्ट 4 से गुणा कर दो 7 को, ये बनेगा 28। 28. अब इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 20 फाइंड द फोर्थ नंबर। अब वही बोल रहे हैं कि जो 4 नंबर है ना, अगर इन चारों का सम हमारे को पता है तो इन चारों के सम से हम पहले 3 का सम माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद हमारे को जो है चौथा नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 7, ठीक है। एवरेज ऑफ 4 नंबर इज इक्वल टू लिख लो इसको ना ऐसे, ठीक है। चार संख्याओं का औसत, ठीक है। अब चार संख्याओं का जब हमारे को एवरेज दिया हुआ तो एवरेज से हम क्या निकाल सकते हैं इसकी, क्या निकाल सकते हैं एवरेज से? टोटल, Sum. ठीक है। हम निकाल सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ 4 नंबर इज इक्वल टू, 4 नंबर का सम कैसे निकलेगा? जो इनकी एवरेज है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने संख्याओं की एवरेज है, कितने नंबर की है? 4 नंबर की, तो उन 4 नंबर का टोटल मेरे पास जो है 28 निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। Yes, sir. और साथ में मेरे को दे रखा है यहाँ पे सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू, 3 नंबर का सम मेरे को पहले कितना दे रखा है? 20। अब बेटा उन 4 नंबर का ना, 4 नंबर जैसे मान लो 4 लोग है, 4 लोगों का टोटल मेरे को पता है 28 है, तो मेरे को अगर 3 उनमें से 3 लोगों का पता है तो चौथे इसका निकाल सकता हूँ ना, मेंबर का निकाल सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो चार नंबर के सम में से अगर 3 नंबर का सम माइनस कर दे तो हमारे पास माइनस करके जो नंबर निकलेगा वो फोर्थ नंबर निकलेगा, ठीक है। म्यूट कर लो माइक अपना। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फोर्थ नंबर आपका आ जाएगा इज इक्वल टू, जो ये 4 नंबर का सम है इसमें से माइनस कर देंगे हम 3 नंबर का सम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना आएगा? एनी डाउट? No, sir. ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, ये भी आसान है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 6, 0, 12, 14 और 13। ये नंबर दे रखे हमारे को यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दे रखे हैं। इन पांचों नंबर का हमने क्या निकालना है? एवरेज निकालना है भाई, ठीक है। तो हमने एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 6 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 13, और इसको डिवाइड हम कर देंगे, कितने से डिवाइड करेंगे भाई हम यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, कितने से डिवाइड करेंगे? 5। 5 से 5. कितना आया सम इसका? देखो जरा सम कितना आया? 45. 18 प्लस 14 2 32 और 13 45, ठीक है। तो 45 आया, और अपॉन में हमारे पास पहले ही 5 था, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो कितना एवरेज आया सबका? 9। मतलब सभी को अगर हम बराबर बराबर इसमें बांटना चाहे तो 9 9 आएगा, ठीक है। और टोटल रहेगा वही 45 बाद में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे हैं ना, चारों बच्चे की एवरेज एज जो है 11 11 है, मतलब चारों बच्चों को अगर बराबर बराबर एज देना हम तो 11 11 है उनकी एज। इफ द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन आर 9 ईयर, 12 ईयर, 10 ईयर, देन द एज ऑफ 4 चाइल्ड। ये भी वही क्वेश्चन है कि 4 बच्चों की जो एज आएगी ना, उसमें से माइनस करेंगे हम टोटल जो 3 बच्चों की एज आएगी, और जो माइनस करके आएगा वो हमारे पास फोर्थ चाइल्ड की एज निकल जाएगी, चौथे बच्चे की एज निकल जाएगी। समझ आई बात? Yes, sir. तुम्हारे पास जो है यहाँ पे
सबसे पहले हमारे को यहाँ पे दिया क्या है, एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन, ठीक है, जो 4 बच्चे हैं, एवरेज ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों की एज हमारे को जो है 11 ईयर्स दे रखी है। तो जब हमारे को यहाँ पे एवरेज दे रखी है तो एवरेज से क्या निकाल सकते हैं हम उनकी, सम हाँ, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बेटा सम ऑफ एज ऑफ 4 चिल्ड्रन, जो 4 बच्चे ना, ठीक है, उन 4 बच्चों के एज का हम क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला वही होता है कि एवरेज को मल्टीप्लाई करो, कुछ कितने बच्चों की एवरेज है ये, जितने बच्चों की एवरेज होगी, जैसे 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो 4 बच्चों की एवरेज से हम निकाल सकते हैं उनका चारों का सम। 4 बच्चों के एज का सम कितना हो जाएगा, 44 और अब हमारे पास पहले ही 3 बच्चों का दे रखा है, तो 3 बच्चों का हम क्या करेंगे, इन 3 बच्चों का जो है प्लस कर देंगे और 4 में से माइनस कर देंगे, चौथे बच्चे की एज निकल जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम सम ऑफ एज ऑफ 3 चिल्ड्रन, ठीक है। हिंदी वालों के लिए तो लिख ही नहीं पाया भाई, रुक जाओ, मैं हिंदी के लिए भी लिख लेता हूँ इसको ना। इसको हिंदी में लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों की औसत आयु, 4 बच्चों की औसत कितनी रोटी है? आयु, ठीक है। ये बेटा पता नहीं क्यों नहीं सही से लैग करता है तुम्हारे क्लास के लिए, रोज ही हो रहा है। सम ऑफ एज ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों की आयु का योग, ठीक है, 4 बच्चों की आयु का योग, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ एज ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों की एज पहले ही दे रखी हमारे को 9, 12 और 10, तो इनको प्लस कर देंगे हम, 9 प्लस 12 प्लस 10, कितना आएगा तीनों का सम, 31 31, ठीक है। तो 3 बच्चों की उम्र का जो है कि कुल आयु, तो ये हमारे पास आ गई। तो हम निकालेंगे एज ऑफ 4 चिल्ड्रन, ठीक है, एज ऑफ चाइल्ड, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 4 बच्चों की आयु थी ना, उसमें से माइनस करेंगे हम 3 बच्चों की आयु को, तो कितना है हमारे पास, 13 ठीक है, 13 हमारे पास आएगा यहाँ पे। ये पता नहीं क्यों पेन टेप बार बार लैग कर रहा है यार, 1 मिनट रुक जाओ जरा। इतना समझ आया आपको, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि वेट ऑफ 3 बॉयज इज 25 kg, 31 kg, 28 kg, देन
द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज, ये तो कर सकते हो आप, तीनों का वेट का एवरेज निकालना है आपने, कर लोगे इसको? यस सर। ठीक है, इसको आपने खुद करना है, प्लस करना है और 3 से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 24, 3 नंबर की एवरेज हमारे पास 24 दे रखी है। इफ 1 नंबर इज 18, अदर नंबर इज 19, फाइंड द थर्ड नंबर। वही क्वेश्चन आ रहा है भाई बार बार क्वेश्चन, कि 3 नंबर की एवरेज दे रखी है हमारे को। ये 3 नंबर की एवरेज का मतलब कि अगर तीनों नंबर को बराबर बराबर दे तो 24 24 तीनों नंबर को पड़ेगा। ठीक है, तीनों का टोटल निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, देखो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ 3 नंबर, कितनी दे रखी है भाई एवरेज हमारे को यहाँ पे? 24। ठीक है, 3 संख्याओं की का औसत दे रखा है हमारे को। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्याओं का औसत 24 दे रखा है। जब बेटा हमारे को एवरेज दिया जाता है तो एवरेज से क्या चीज निकाल सकते हैं हम? सम। हम निकाल सकते हैं सम ऑफ 3 नंबर्स। तो एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे जितने संख्याएं हमारे पास है, 3 संख्याएं, तो हमारे पास 3 संख्याओं का टोटल निकल गया 72। ठीक है, 3 संख्याओं का योग। अब हमारे पास जो है 2 संख्याएं पहले ही दे रखी 19 और 18। यहाँ पे लिखा हुआ कि यदि उनमें से एक संख्या 18 है और दूसरी संख्या 19 है तो तीसरी संख्या निकाले। तो हम 2 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं हम। यस सर। तो सम ऑफ 2 नंबर, तो सम ऑफ 2 नंबर कितना आएगा? 19 प्लस 18, कितना बनेगा ये? 37। ठीक है, इसको लिखेंगे 2 संख्याओं का योग। अब 3 संख्याओं का योग ये है, उनमें से 2 संख्याओं का योग ये है। अगर 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का सम माइनस कर देंगे ना, थर्ड नंबर निकल जाता है हमारे पास यहाँ से। आई बात समझ? यस। तो यहाँ पे हमारे पास जो है थर्ड नंबर निकलेगा आपका, जो 2 नंबर का सम है उसमें से माइनस, सॉरी 3 नंबर का सम है उसमें से 2 नंबर का सम माइनस कर देंगे हम। तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे? 35। 36। ठीक है भाई, 35। क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने इसका एवरेज निकालना है तो आसान है, इसका एवरेज खुद से कर लोगे ना। सबको प्लस करना है और 1 2 3 4 से डिवाइड कर देना है। कर लोगे ना इसको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12। 12 के प्रथम 5 गुणज। तो पहले तो हमारे को लिखने पड़ेंगे मल्टीपल्स। मैंने आपको कराया चैप्टर में, पिछले चैप्टर में कराया ना मल्टीपल्स। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के पहले 5 मल्टीपल कौन से होते हैं? जो 12 के टेबल में पहले 5 नंबर आते हैं तो होते हैं, इनको बोलते हैं गुणज। 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजा 60। ठीक है, इनको बोलेंगे 12 के, बस 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 चुप रहो। 12 के प्रथम, बस भाई, 12 के प्रथम 5 गुणज। तो यहाँ पे आपका जो 5 गुणज आ गया, इसका एवरेज निकालना है। तो इसका औसत हम निकाल देंगे। औसत क्या है? वही प्लस करना है इसका। तो औसत हमारे पास आएगा, इनको प्लस करेंगे 12 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 60। ठीक है, और भाग कर देंगे किससे? कितना है भाई भाग करने में? कितने संख्या ये 5 है ना, तो 5 से भाग कर देंगे। कितना निकलेगा टोटल इसका? 72 11 121 80। ठीक है, नीचे हमारे पास सॉरी 5 है ना, 5 से ही कट जाएगा। 5 3 जा 15 और 3 हासिल। ठीक है, 5 6 जा 30। तो कितना है एवरेज सबका? 36। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21।
इसमें क्या बोला जा रहा है कि एवरेज ऑफ 12 वैल्यूज इज 18। भाई कोई 12 वैल्यू हमारे पास है ना, मतलब 12 नंबर है हमारे पास कोई ना, सॉरी 12 नहीं 20 नंबर है, ये 20 नंबर है। इन सभी नंबर का एवरेज 18 है, मतलब सबको बराबर बराबर 18 दे रहे हैं हम ऐसे, 18 18 18 18। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यूज देन न्यू एवरेज इज। अब कभी भी ना बेटा हर एक नंबर से अगर एक ही नंबर बराबर नंबर माइनस किया जा रहा ना, तो जो नई एवरेज आती है ना, ठीक है, वो इस एवरेज में उतना आपने माइनस कर देना जितना आप हर एक नंबर में से माइनस कर रहे हैं। तो आपने आपने लिखना है एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज। कोई 20 वैल्यूज है, कोई भी या 20 नंबर है, उनकी एवरेज हमारे को 18 दे रखी है, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, देखो म्यूट कर लो भाई माइक। यहां पे हमारे पास क्या दिया है, 20 मानों का औसत या 20 नंबर का औसत ये मानो आप। देखो ध्यान से सुनना आप ना, अब हर एक नंबर में से जैसे मान लो 20 नंबर थे हमारे पास, ठीक है, 20 नंबर थे, ये नंबर हर एक नंबर में से हम क्या कर रहे हैं, 3 3 माइनस करते जा रहे हैं, 3 3 माइनस, इसमें से भी, इसमें से, इसमें से भी, और अगले वाले में से, हर एक नंबर में से 3 3 माइनस कर रहे हैं। तो पहले तो इनकी एवरेज 18 थी, ठीक है, सबकी 18 थी ना इनकी, मतलब सबको 18 18 जा रहा था। अगर हर एक नंबर में से हम 3 3 माइनस कर देंगे तो 15 15 बचेगा वापस सबके पास। मतलब क्या है कि अब उनकी नई एवरेज जो है वो कितनी बन जाएगी, 15 15 उनकी नई एवरेज आ जाएगी। अब ये एक शॉर्टकट तरीका होता है, कभी भी ना अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ये बोल रहे कि हमारे पास 20 नंबर है और उनकी एवरेज 18 है, अगर हम क्या कर रहे हैं, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, ठीक है, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, तो हमारे पास न्यू एवरेज जो आएगी ना, न्यू एवरेज, ठीक है, वो आएगी 18 माइनस 3, कितनी आएगी न्यू एवरेज, 15, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, सभी नंबर में कोई भी नंबर जोड़ते ना, जैसे मानो हर नंबर में मैंने 5 5 जोड़ दिया, तो जो नई एवरेज आई वो पुरानी एवरेज में उतना ऐड हो जाएगा, ठीक है। पुरानी एवरेज में अगर हर एक नंबर में हम इक्वल नंबर माइनस कर रहे हैं ना, तो आपकी जो पुरानी एवरेज थी ना उसमें डायरेक्ट आप माइनस कर दो, नई एवरेज निकल जाएगी आपकी सबकी सभी नंबर की, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको है ना ये, पर चलो कोई बात नहीं, कर लेना इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 65, अगर 20 जो हमारे पास नंबर है ना, ठीक है, उसका जो हमारे पास जो एवरेज आई वो 65 है, बट लेटर इट ऑन इट वाज फाउंड दैट 69 वाज मिसरीड एज 96, फाइंड द करेक्ट एवरेज। इस क्वेश्चन को रहने दो, मैं आपको बाद में कराऊंगा इस क्वेश्चन को ना, ये समझ नहीं आएगा आपको। 23rd देख लो, एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेटर इन 2 मैचेस, 2 मैच हुए, उसमें एवरेज स्कोर कितनी है क्रिकेटर की, 27, मतलब दोनों मैच में उसने 27 रन बनाए, ये समझो आप। दोनों की एवरेज का मतलब है, एवरेज का मतलब है कि दोनों मैच को उसने बराबर बराबर रन में अगर बांटना चाहे तो 27 रन हुए दोनों इसमें। एंड इन थर्ड मैच, थर्ड आएगा यहाँ पे लिखा हुआ ना, इन थर्ड मैच, इन 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 इन 3 अदर मैचेस, इन 3 अदर मैचेस इज 32, मतलब पहले 2 मैच हुए उसकी एवरेज थी उसमें 27, मतलब जो पहले 2 मैच थे ना उसकी एवरेज उसमें 27 थी पहले 2 मैच में। अब उसके बाद इसने क्या किया, और खेले 3 मैच, और 3 मैच में जो है उसकी जो एवरेज है वो 32 है। मतलब क्या है कि तीनों मैच में जो है, अगर हम तीनों मैच को जो है, तीनों मैच के जो टोटल रन है ना, अगर तीनों मैच में बराबर बराबर बांटना चाहें तो 32 32 जाएगा वैसे। ये मतलब है कि अगले तीन मैच का एवरेज
ठीक है, इन्होंने बोला कि अगले 3 मैच की एवरेज 32 है, तो इसका मतलब है कि अगले 3 मैच जो है अगर उसको बराबर बराबर रन दें तो 32 जाएगा। अब ये बोल क्या रहे हैं कि देन हिज एवरेज स्कोर इन 5 मैचेस, जो उसने 5 मैच खेले ना ये टोटल, इस 5 मैच का हमने टोटल एवरेज निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को आपस में प्लस करना पड़ेगा और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आया? यस सर तो देखो कैसे करना आपने यहाँ पे, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 मैचेस, ये कितना है हमारे पास 27। ठीक है, पहले 2 मैचों का औसत, ठीक है, एवरेज रन बोल सकते हो आप इसको, एवरेज रन, ठीक है, औसत रन। अब जो है जब एवरेज आपको दे रखा है ना, ठीक है, 2 मैच का एवरेज, तो 2 मैच के एवरेज से आप क्या निकाल सकते हैं, गुना करके क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं आप। यस सर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं टोटल रन्स इन फर्स्ट 2 मैचेस, मतलब पहले 2 मैचेस में टोटल रन कितने हुए होंगे, तो एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे हम, जितने मैच खेले उसने 2, तो पहले 2 मैच का टोटल निकलेगा 54। ठीक है, यस सर यस सर कुल रन। अब बेटा जो अगले तीन जो उसने मैच खेले ना, उनका एवरेज लिखते हैं, एवरेज ऑफ अदर 3 मैचेस, मतलब उसके बाद जो उसने अगले 3 मैचेस खेले ना, ठीक है, उसकी एवरेज आपको दे रखी है यहाँ पे 32। ठीक है, अगले 3 मैचों का औसत तो अब हम अगले 3 मैच का सम भी निकाल सकते हैं, ना। यस सर यस सर यस सर टोटल रन्स कैसे निकालेंगे, एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे, जितने मैच थे, ये 3 मैच थे ये, तो कितना आएगा ये 96 ठीक है, 3 मैचों के कुल रन। तो बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ पे हम 5 मैच का टोटल निकाल सकते हैं, यस सर इन 5 मैचेस, तो निकाल सकते हैं हम 5 मैचेस का भाई, जो पहले 2 मैच थे उसका हम टोटल रन जो है नेक्स्ट 3 मैच से जोड़ देंगे, 96 आ जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास ये जोड़ के 150 आ जाएगा ना। 150 यस सर अब जब मेरे को 5 मैच का रन पता है ना, तो बेटा मैं 5 मैच का एवरेज भी निकाल सकता हूँ, एवरेज रन इन 5 मैचेस। ठीक है, कैसे निकाल सकता हूँ, जो ये टोटल रन है ना, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, 5 से। ठीक है, 5 मैच के औसत रन, तो बस काट दो इसको, 5 1 5 5 3 15। अगर 5 मैच में हम टोटल 5 मैच खेले ना उसने, अगर इन 5 मैच को बराबर बराबर रन देना चाहे ना हम, ठीक है, तो कितने कितने रन बांटने पड़ेंगे हमारे को बराबर बराबर, 30 आई बात समझ। 30 तो यहाँ पे आज हमारा जो है चैप्टर समाप्त होता है, 14 चैप्टर